अस्सलामुअलैकुम। आजकल बहुत सन्नाटा है मेरे चैनल पे। लगता है सब एक दूसरे पर मर गए हैं। होश करो कमबख्तो, इत्थे मरो, मेरी वीडियो देखो ते लाइक करो, नाले मेरे चैनल नु सब्सक्राइब करो। कंबल रजाई को करो माफ, कूलर एसी को कर लो साफ। पसीना आएगा अब दिन रात, बिना नहाए नहीं बनेगी बात। अपनी तबीयत में रखो नरमी, मेरी तरफ से आप सबको हल्की हल्की हैप्पी गर्मी। पाकिस्तान में रमजान का पहला अशरा महंगाई, दूसरा अशरा बेसब्री और तीसरा अशरा फजूल खर्ची भी ही गुजरता है। कुछ लोग स्टेटस पर खाने की डिशेस ऐसे लगाते हैं जैसे हम लोग घर में रेत और सीमेंट खाते हैं। रमजान में ना मेरा इफ्तार मेन्यू होता था पानी, ठंडा यख पानी और पानी, मजीद पानी, शदीद पानी, मुसलसल पानी, पानी ही पानी। पानी भरा है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छुएगा भीग जाएगा। इसकी तशरीह है कि शायर अफ्तारी के बाद की अपनी हालत बयान कर रहा है। पानी रुक रुक कर और आहिस्ता आहिस्ता पिए। इसमें दो जिन होते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का पैगाम। जो लोग हक खतीब सरकार को नहीं मानते उनको मैं बता दूं कि मेरे चचा का एक गुर्दा खराब था, सरकार से दम करवाया और अब दोनों ही खराब हैं गुर्दे। नो 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 नो। माँ बोली आज हम रिश्ता देखने जा रहे हैं, तुमने वहाँ खामोश रहना है ताकि किसी को पता न चले कि तुम तोतले हो। लड़का बोला अच्छा ठीक है। लड़की वालों के घर जब लड़की चाय लेकर आई, लड़का चाय पीते हुए बोला दरम दरम दरम। लड़की भी फौरन बोली फूट मार फूट मार। मैं निकाहनामे पे ये शर्त भी लिखवाऊंगी कि रमजान के महीने में सहरी और अफ्तारी बनाने के साथ साथ सारे बर्तन भी लड़का ही धोया करेगा। काश कोई मुझे किचन से बेदखल कर दे, कसम से कभी नहीं पूछूंगी कि मुझे क्यों निकाला। भाई किसी का इखलाक देखना होना तो रमजान में इफ्तार के वक्त उसका शरबत का गिलास पी जाओ बस। टिंग टिंग टिंग। मेरे सारे दोस्तों ने घूंघट उठा लिए हैं और मैं अभी तक कहता हूँ बाजी दुपट्टा उठा लें, टायर में आ जाएगा। अंग्रेज अगर देख लें कि हम आम खाने के बाद गुठली का क्या हाल करते हैं तो आधा कर्जा तो वो ऐसे ही माफ कर देंगे हमें। हाय लगता था उससे बिछड़े तो मर जाएंगे, मैनू ते बुखार भी नहीं होया। मैं सोचती हूँ वैसे अगर हीर रांझा आजकल के दौर में होते तो इजी लोड के चक्रों में रांझे ने अपनी सारी की सारी भैंसें बेच देनी थी। शीदा बोला मैं पिछले 2 साल से नगीना को हर रोज लव लेटर भेजता रहा। मीदा बोला है फिर क्या हुआ? शीदा बोला इसने पोस्टमैन से शादी कर ली कमबख्त मारी ने। शीदा छप्पड़ के किनारे बैठा था, मेंढक फुदक कर बाहर आया और पूछा आपके पास दिमाग है? शीदा बोला हाँ है। मेंढक फुदक कर वापस पानी में चला गया। शीदा बोला लो इसमें खुदकुशी करने की क्या बात थी भला? जिस तरह ये महंगाई बढ़ रही है ना, ऐसे तो मेरी शादी के मेन्यू में बस ऑक्सीजन ही रह जाएगी। माँ मुन्ने के अब्बा से बोली आप मेरे हलवे को ऐसे ही नापसंद कर रहे थे, जबकि मुन्ना अब दूसरी प्लेट मांग रहा है। उधर मुन्ना ऊंची आवाज में बोला अम्मी जल्दी से हलवा लाएं, मैंने अभी और भी पतंगे जोड़नी है अपनी। सारा बचपन हैंडराइटिंग ठीक करने में गुजर गया और अब जिंदगी कीबोर्ड पर गुजर रही है कमबख्त कहीं की। अंग्रेजों को छुट्टी मिलती है तो वो पिकनिक प्लान करते हैं, पाकिस्तानियों को जब छुट्टी मिलती है तो कपड़े धो लो, सफाई कर लो। रूटीन के बर्तनों के अलावा बर्तनों वाली सारी अलमारी को भी गुस्ल दिया जाता है। अगर आपको कोई नामालूम नंबर तंग कर रहा है तो गूगल पर जाकर आईफोन 7 की तस्वीर लें और OLX पर 20,000 रेट लगाकर उस नामालूम नंबर के साथ एक ऐड बनाकर पोस्ट कर दें। बाकी फिर वो नामालूम नंबर वाला जाने और आवाम जाने। देख लें मेरे पास हर मुश्किल का हल होता है। इंसान को उस वक्त अंदाजा होता है कि उसके पास कितने कपड़े हैं जब वीकेंड पर सब कपड़े एक साथ धोने पड़ते हैं।
वैसे तो यही लगता रहता है कि पहनने को कोई कपड़ा ही नहीं। भाई जो लोग मेरी वीडियो के ऊपर से टाप के आगे लांग जाते हैं ना, उनको दिन के कोने कोने से आई हेट यू। ओके, अल्लाह हाफिज।